हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स के बाद आपकी रिक्वेस्ट पे आज मैं आपको 40 मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 में क्लास आएगा ही आएगा। ये 40 के 40 क्वेश्चन से आपका पूरा का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा और क्लास इसके अंदर ऐसे ऐसे क्वेश्चन से क्लास कंप्लीट आपके चैप्टर का रिवीजन हो जाएगा और इस टाइप के क्वेश्चन आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। लेकिन इन क्वेश्चंस का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप इनको बनाओगे नहीं। तो मैं आपको पहले बताता हूं आपको इनको बनाना कैसे है, फिर एक एक करे क्लास क्वेश्चंस को देखेंगे। यकीन मानो क्लास सारा का सारा पेपर इसी 40 क्वेश्चन के अंदर से ही आएगा। मैंने क्वेश्चंस 40 इसलिए रखे ताकि क्लास हर चीज कवर हो जाए। ठीक है, तो हर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज मैंने ले रखे हैं। अच्छा देखो सुनो, सबसे पहले अगर मैं देखूं इसमें तो 40 क्वेश्चंस हैं। तो आप इसे कितने दिन में करना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मेरे हिसाब से क्लास 10-12 दिन बहुत है इसके लिए। मार्जिन ले लो 2 दिन का और 10 दिन में ले लो। हर दिन आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं और ऐसा नहीं है कि इन 40 क्वेश्चंस में से आपको एक भी क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। मुझे लगता है 40 में से 10-15 क्वेश्चन आपको आते ही होंगे। तो वो भी मैंने क्लास इसके अंदर कंसिडर कर ले। जो आता है क्लास उसको भी क्विक रिवीजन करना है। सबसे पहले करना क्या है, डेली मॉर्निंग में आपको 4-4 क्वेश्चंस को लर्न करना है और इवनिंग में उसे लिखना है। लेकिन उससे भी पहले सबसे पहले एक स्पेशल नोटबुक बनाओगे इसके लिए। जैसे मैंने आपसे कहा था ना, अकाउंट्स की एक नोटबुक बनाओ, इको की एक नोटबुक बनाओ और बीएसटी की भी नोटबुक बनाओ पतली सी एक, ताकि जब बीएसटी का पेपर हो आपका, चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, तो उससे पहले जब आपको रिवीजन करना होगा ना, तो ये वो पतली सी नोटबुक होगी जिसको क्लास आपने पूरा रिवीजन करना है और एक दिन के अंदर क्लास बीएसटी पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा। फिर बाकी एमसीक्यू, प्रैक्टिस पेपर, मॉक टेस्ट, वो सब क्लास और दिन करना। लेकिन इससे होगा कि आपको अलग अलग स्टडी मटेरियल पे रिले नहीं करना पड़ेगा। एक ही नोटबुक है, उसके अंदर सारा कुछ हो जाएगा। तो आप अपने मन पसंदीदा क्लास चैप्टर को चूज कर लो या क्वेश्चंस को चूज कर लो। आप आज क्या करना, आज रात को इस नोटबुक में 4 क्वेश्चंस को लिखना अच्छे से। किसी क्वेश्चन में डायग्राम चार्ट बनाने की जरूरत पड़ी, कुछ ब्लॉक्स बनाने की जरूरत पड़ी, टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, अच्छे से प्रेजेंटेशन करो ओपन बुक एग्जामिनेशन की तरह कि अच्छे से क्लास अपनी लैंग्वेज में। लेकिन ये नहीं कि बुक से टीप रहे हो, आप अपनी भाषा में लिखो। बुक से हेल्प लो, नोट से हेल्प लो, मेरे नोट से हेल्प लो, स्कूल ट्यूशन टीचर गूगल जहाँ से हेल्प लेना हो लो। लेकिन 4 क्वेश्चनों क्लास लिखो। हर एक क्लास क्वेश्चन 3-4-6 नंबर का है, तो इस हिसाब से क्लास अपने आधा पेज का लगभग एक आंसर लिखना है, हाफ पेज का, वो भी अपने आप से, अपने ओन लैंग्वेज में, कुछ बुक से, इस तरीके से। ठीक है, अब कल सुबह क्या होगा, क्लास आपको लगभग 1 घंटा देना है इसमें क्लास इसको लर्न करने के लिए। आप ऑल्टरनेट डेज पे भी ले सकते हो, आपके पास समय अगर ज़्यादा है 10 दिन की जगह 20 दिन लो, 40 दिन भी लोगे ना तब भी हर रोज एक क्वेश्चन भी अगर लर्न करोगे तब भी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो आपने 4 क्वेश्चन लिखना है और कल मॉर्निंग में उसको लर्न करना है और कल ही इवनिंग में क्लास एक बार जो जो तुमने याद किया उसको लिखने की कोशिश करना। 70-80% भी लिखते हो तो भी ठीक है। और जैसे ही एक हफ्ता हो जाए तो एक बार पुराने क्वेश्चन को रिवैम्प कर लेना, रिवाइज कर लेना अपनी कॉपी खोल के। मतलब 3-3, 4-4 चैप्टर के बाद एक बार पूरा का पूरा रिवीजन जरूरी है। तो यार ऐसा आप करोगे ना, यकीन मानो 2 हफ्ते के अंदर, 14 डेज के अंदर आपके क्लास पूरा का पूरा बीएसटी का सिलेबस ए टू जेड पूरा कवर हो जाएगा। बाकी अगर आपको चैप्टर ही में भी दिक्कत है तो डेली शाम को क्लास 1 शॉट आ रहा है, आप उससे कवर कर सकते हो 1 शॉट से। मैं उसमें कीवर्ड्स भी डाल रहा हूँ, हर एक चीज। अब मैं जल्दी केस स्टडी सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, एमसीक्यू सीरीज भी लेके आने वाला हूँ, बहुत कुछ है करने को। तो ये 40 क्वेश्चंस आपको बनाने हैं एक एक करके। तो एक एक करके क्लास इसके पीडीएफ में आपको एसपीसीसी ऐप पे, अपने व्हाट्सएप चैनल पे और इवन क्लास टेलीग्राम चैनल पे, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना, उस चैनल पे भी क्लास में आपको दे दूंगा ये। ठीक है, तो अगर मैं मैनेजमेंट की बात करूं, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट से केस स्टडी पूछा आ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से भी केस स्टडीज, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस से केस स्टडी पूछा आ सकता है कि इफेक्टिव है, एफिशिएंसी है, 1 मार्क में भी आ सकता है। और नेचर में भी क्लास पूछा आ सकता है। नेचर सबसे लास्ट में रखा है बिकॉज कम चांसेस है। ठीक है, अब ये मत बोलना सर कोई पूरा चैप्टर दे दिया, पूरा चैप्टर कवर नहीं है। चैप्टर का मेजर चीजें कवर है और मैनेजमेंट से कुछ भी पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन थोड़े ज्यादा रखे हैं। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में हेनरी फेयोल के ये प्रिंसिपल्स आप कर लेना, टेलर के क्लास ये प्रिंसिपल टेक्निक्स आप कर लेना, बाकी फेयोल और टेलर का जो कंट्रीब्यूशन है उसका डिफरेंस कर लेना। ये 3 चीजें बहुत है। बहुत सारे को 14 प्रिंसिपल थे, मैंने सिर्फ 4 ही दिए हैं आपको। अब ऐसा हो सकता है कि यार इसकी जगह कोई और प्रिंसिपल आ जाए, बट मुझे उम्मीद है कि यार ऑप्शन में भी आएगा। तो ऑप्शंस भी है, इसीलिए अगर ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं बनता तो नीचे वाला ऑप्शन बन जाएगा। इस वजह से क्लास पूरा का पूरा पेपर ये कवर हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, बिजनेस एनवायरनमेंट फीचर्स, इसके क्लास केस स्टडीज ही आएगा, इससे आएगा तो बाकी डायमेंशंस आएंगे। प्लानिंग के अंदर लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग, जो मैंने निमोनिक कोड बताया था, टाइप्स ऑफ प्लान से केस स्टडी बनेगा और प्लानिंग प्रोसेस से कोई भी क्लास 2-3 स्टेप या कोई भी स्टेप आपको पूछ सकता है कि बताओ कौन सा स्टेप इस पैराग्राफ में एक्सप्लेन है।
ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों, मतलब मैं 100% कह सकता हूँ इन दोनों में से क्वेश्चन पक्का बनेगा। फंक्शनल और डिविजन स्ट्रक्चर आपको पहचानना होगा कौन सा कॉन्सेप्ट है, और डेलीगेशन में भी पूछेगा कौन सा स्ट्रक्चर पूछेगा इसमें, इसमें बोलेगा कॉन्सेप्ट, तो पहचानो डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन, और उसकी केस स्टडीज पे केस स्टडी होगा उसका। स्टाफिंग चेक की बात करें, स्टाफिंग प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, इसमें भी 2-3 पूछ सकता है, सारे नहीं पूछेगा। नीड्स ऑफ ट्रेनिंग यानी बेनिफिट ऑफ ट्रेनिंग, टेक्निक्स ऑफ ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के सोर्सेस, बेनिफिट और एडवांटेजेस या डिसएडवांटेजेस, सॉरी, तो ये चीज पूछ सकता है। डायरेक्टिंग के अंदर फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव, इसमें से क्लास पूछ सकता है, केस स्टडी में कौन सा फाइनेंशियल है कौन सा नॉन फाइनेंशियल है। नीड की थ्योरी से आ सकता है क्लास, एग्जाम्पल इसकी याद रखना जो भी अलग अलग नीड्स हैं। स्टाइल ऑफ लीडरशिप 100% क्लास आपको देखने को मिलेगा, कोई भी एक लीडरशिप का केस बेस्ड क्वेश्चन। और बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर है सिमेंटिक बैरियर, राइट। कंट्रोलिंग की बात करें, कंट्रोलिंग को क्लास इंडिस्पेंसिबल फंक्शन क्यों कहा जाता है, इवन सीपीसी और एमबी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग के अंदर। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस, सॉरी फाइनेंशियल प्लानिंग के इंपॉर्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये जो है काफ़ी बड़ा दे दिया मैंने आपको, ये ऑलरेडी क्लास, ये समझ लो 2 पेज 3 पेज का बनेगा ये, क्योंकि मैं ये कह नहीं सकता एग्जैक्टली कौन सा आएगा केस, ये कहना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बिकॉज टीचर क्या करता है, किसी सेट में ये, किसी सेट में ये, किसी सेट में ये, तो अलग अलग सेट में पूछता है, तो हम कह नहीं सकते एग्जैक्टली किस सेट पे आएगा। इन्वेस्टिंग भी आ सकता है, ठीक है, ये इन्वेस्टिंग भी आएगा, इन्वेस्टिंग डिसीजन ये भी आ सकता है, इन्वेस्टिंग डिविडेंड फाइनेंसिंग, ठीक है, मैं अपडेट करके दे दूंगा आपको, इसमें इन्वेस्टिंग लिखना रह गया, इन्वेस्टिंग भी आ सकता है, फिक्स और वर्किंग में से भी आ सकता है। और 3-4 आपको बेसिस पे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है इसके ऊपर, कि 3-4 पॉइंट दे देगा, बोलेगा बताओ कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर्स अफेक्टिंग है, ज़्यादा है कम है वो। फाइनेंशियल लीवरेज का न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछा सकता है, पूरे बीएसटी में एक ही टॉपिक पे न्यूमेरिकल है, वो है फाइनेंशियल लीवरेज की आरओआई जब ज्यादा होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट से डेट प्रेफर करेंगे, उसका एक न्यूमेरिकल पूछा सकता है, न्यूमेरिकल थ्योरी का कंबाइन आ सकता है। फाइनेंशियल मार्केट में मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट, सबसे इंपॉर्टेंट ये 2 चीजें हैं, ठीक है। ये 3 चीजें मान लो क्लास, इन 3 में से मतलब 1 या 2 तो पक्का आएगा। फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेडिंग प्रोसीजर और सेबी के फंक्शंस, और पूरे नहीं 4-5 पॉइंट शुरू के बहुत है, 5-6 पॉइंट अगर लिखते हो बहुत है, इसमें भी 3-4 पॉइंट लिखते हो बहुत है, लेकिन सेबी के जो 3 फंक्शंस है वो अलग अलग सारे याद करने पड़ेंगे, कोई भी आ सकता है, प्रोडक्टिव, डेवलपमेंट, रेगुलेटरी, एनीवन, बट आपको तीनों ही करना पड़ेगा बिकॉज कोई भी आ सकता है। मार्केटिंग की बात करें, मार्केटिंग फिलोसफी से केस बेस्ड क्वेश्चन को ये कहा सकता है। पैकेजिंग के फंक्शन, लेबलिंग के फंक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस, कौन कौन से फैक्टर्स है जो प्राइस को अफेक्ट करता है, अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर क्लास समझ लो प्रमोशन मिक्स के एलिमेंट। अब इसमें पर्सनल सेलिंग जो है और जो पब्लिक रिलेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर्सनल सेलिंग और पब्लिक रिलेशन, वो आप ध्यान रखना, बट कर आप सारे लेना, क्योंकि टाइम आपके पास है। अगर आप एग्जामिनेशन से 1 दिन 2 दिन पहले ये वीडियो देख रहे होते तो मैं आपको और चीज़ें कम करके बता देता, बट अगर समय है आपके पास, अब डेली 4-4 या 2-2 क्वेश्चन भी करते हो, तो भी 20-25 दिन के अंदर सब कुछ खत्म होना है। 2-2 क्वेश्चन तो बहुत कम होता है, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल फ्रेश अप है, कुछ तो आपको आता ही होगा इसके अंदर से, राइट। कंज्यूमर प्रोडक्शन के अंदर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी केस बेस के क्वेश्चन पे पूछा सकता है, और किसको कंज्यूमर मानते हैं और रेमेडीज क्या क्या अवेलेबल होंगी, और 3 टियर सीक रिड्रेसल अंडर मशीनरी कंज्यूमर प्रोडक्शन एक्ट। तो ये अगर आप कर लोगे तो ठीक है। जैसे मान लो कुछ चीज़ें रह गई है, तो एक बार मैंने ये सारे बता दिए, अब जो चीज़ रह गई आप उसे एग्जाम से पहले एक बार देख के जा सकते हो, मैं रिवीजन करा दूंगा, उसको देख के जा सकते हो, बट ये कम से कम 90% तो कवर कर रहा है ना, कम से कम ये तो आपको पता है 90% इसमें से आएगा। अब इतना बुरा तो नहीं है कि जो बताया वही नहीं आएगा बाकी सब आ जाएगा, ऐसा तो है नहीं, बिकॉज सब चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ कवर कर रखी है। तो 90-80% अगर आपका डन भी है और 20% रह भी जा गया, मान लो आप बोलते सर आपने इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन नहीं लिखवाया, और मैं मेरे को भी 10% लगता है क्या पता आ जाए, देखो कुछ भी हो सकता है ना, कोई मैं जादू तो कर नहीं रहा, कुछ भी हो सकता है, तो पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के हिसाब से मैंने बता दिया आपको, बट क्या पता कि कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जो पिछले साल भी आया था और इस साल भी आ जाए, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्शन, तो वो अभी कवर नहीं कर रखा, वो क्लास बिफोर एग्जाम रिवीजन करा के भेजूंगा, उसको ज़्यादा फोकस करूंगा रिवीजन में, इसलिए ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको अभी दे दिए। तो 40 क्वेश्चंस है, अपना टारगेट बना लो डेली 3-3 4-4 क्वेश्चंस का, 2-2 क्वेश्चन, 2 से 4 क्वेश्चन, जैसा आपका दिल करे, जैसा आपके पास टाइम हो, जो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी उसके अकॉर्डिंग, बट हाँ काम अभी से करना स्टार्ट करो, और यकीन मानो एग्जाम तक क्लास अब बहुत कुछ अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। बाकी वन शॉट में केस स्टडी वगैरह सब कुछ आ रहा है, एमसीक्यू सब कुछ धीरे धीरे आने वाला है, आप बस वेट एंड वॉच क्या क्या होता है। बाकी मेहनत करते रहो, डेली सुबह 1 घंटा निकाल के लर्निंग स्टार्ट कर दो। दिसंबर भी मिड स्टेज में आ गया समझ लो, अब जनवरी फरवरी 2 महीने बचे हैं क्लास, पूरे 2 महीने भी नहीं,
मेहनत करो क्लास, और मैं आपके साथ हूँ टिल लास्ट डेट ऑफ एग्जाम, सो डोंट वरी अबाउट इट। प्रिपरेशन करते चलो, कोई दिक्कत परेशानी कमेंट में मेंशन करो। और जाने से पहले यार लाइक कर दिया करो, आपकी जैसी रिक्वेस्ट होते वीडियोस लेके आता हूँ मैं, आप दिन भर आप इसी के पीछे काम करता हूँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।